कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। समस्त कथा श्रोता बंधुओं को सादर जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन्नारायण। आइए चलते हैं कथा प्रवाह में सुखताल, जहाँ श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा सुना रहे हैं। आइए आप और हम सब भी चलते हैं सुखताल और श्री सुखदेव जी महाराज के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करते हैं। थोड़ा पिछला प्रसंग देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। पिछले प्रसंग में 10वां स्कंद उत्तरार्ध और उसके 61वां अध्याय महाराज हो गया था। 61वें अध्याय में अनिरुद्ध जी जो महाराज हैं, भगवान श्री कृष्ण के पोते महाराज, उनका विवाह हुआ था। और किससे हुआ? रोचना से हुआ। ये रोचना रुक्मी की पौत्री थी महाराज। इनका विवाह हुआ, कैसे हुआ, क्या झगड़े टंटे हुए, ये सब आप उस पिछले एपिसोड में, पिछले उस वीडियो में आप सुन चुके हैं। पुनरावृत्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे चलते हैं कथा में। तो आज कथा होगी हमारी इसी स्कंद के महाराज 62वें अध्याय की कथा होगी, जिसमें उषा और अनिरुद्ध का मिलन होगा। ये उषा बाणासुर की बेटी है, अनिरुद्ध जी भगवान के पोते हैं ही सही। तो महाराज इस मिलन में कितने क्या जो है, कैसी कथा होती है, ये सारी कथा महाराज आप और हम सब सुनेंगे हैं श्री सुखदेव जी महाराज के मुखारबिंद से। जब कथा कहने लगे सुखदेव जी महाराज, तो राजा ने प्रश्न पूछ लिया। राजोवाच बाणस्य तनयाम उषाम उपेमे यदुत्तमः तत्र युद्धमभूत् घोरम हरिशंकरयोर्महते एतत्सर्वं महायोगिन समाख्यातुम त्वमर्हसि। राजा परीक्षित जी ने पूछ लिया कि हे महाराज, बाणस्य उषाम तनयाम, या बाणस्य तनयाम उषाम, कहते हैं महाराज जो बाणासुर है उसकी बेटी है और उसका नाम है उषा। उस उषा के साथ महाराज यदुत्तमः उपयेमे, अनिरुद्ध जी ने उसके साथ विवाह किया। और इस विवाह में महाराज जो है भयंकर युद्ध हुआ। किनके बीच? भगवान शंकर के बीच और भगवान श्री कृष्ण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। महाराज ये युद्ध कैसे हुआ, सारी की सारी जो ये कहानी है महाराज, ये सारा पूरा प्रसंग है, सारा वृत्तांत है महाराज, आप हमें सुनाइए। तो सार संक्षेप में हम सुना देते हैं, फिर कथा तो क्रम से चलेगी सही। भगवान शिव जी ने जब तांडव नृत्य किया तो महाराज बाणासुर ने मृदंग बजाया। भगवान शिव जी बहुत प्रसन्न हुए, कहा बेटा वर मांग लो, तुमने बहुत अच्छा मृदंग बजाया। बाणासुर ने कहा महाराज ये तो मेरे 2 ही हाथ थे, अगर महाराज मेरे 1000 हाथ होते तो मैं 1000 हाथों से बढ़िया मृदंग बजाता और आपको तांडव नृत्य में बड़ा आनंद आता। अब वो तो आशुतोष हैं, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। महाराज जल्दी प्रसन्न होना ठीक नहीं है और जल्दी नाराज होना भी ठीक नहीं है। देखो आप, भगवान जल्दी प्रसन्न हो गए तो भस्मासुर को वरदान दे दिया, जिसके ऊपर सिर पर हाथ रखोगे जल के भस्म हो जाएगा। है? खुद कोई फिर परेशानी उठानी पड़ी महाराज, भागते फिरे। इसने मांग लिया वरदान, महाराज मेरे 1000 हाथ हो जावें। चेले पे खुश हो गए, तथास्तु कह दिया। और कहा महाराज आप मेरे नगर की रक्षा भी करें, क्योंकि जितनी फौज पलटन आपके पास है किसी के पास भी नहीं है।
और फौज पलटन भी महाराज भारी फौज पलटन है, शिव जी के गण वीरभद्र जैसे। कह दिया तथास्तु। अब बताओ, बचनों में बांध लिया, भगवान को एक तरह से कोतवाल नियुक्त कर दिया। इसीलिए कहते हैं भाई ज़्यादा प्रसन्न होना और तत्काल प्रसन्न होना ठीक नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई दुष्ट है और महाराज वो ऐसी कोई दुष्टता भरी बात अपन से मनवा लें। इसीलिए महाराज थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। भगवान विष्णु ही ऐसे हैं जो न जल्दी प्रसन्न होते हैं और न जल्दी रुष्ट होते हैं। शिव जी महाराज, आशुतोष तुम्हें अवढर धानी, आरती हरहूँ दीन जन जानी। आशुतोष तुम्हें अवढर दानी, आरती हरहूँ दीन जन जानी। तो महाराज ये वरदान ले लिया कि आप हमारे नगर की रक्षा करें। अब उषा का विवाह किससे हुआ? अनिरुद्ध जी से हुआ। अब ये जैसे पिताजी का ब्याह हुआ ऐसे इनके किसी के कोई लड़की वाला आया नहीं, तिलक निकाला नहीं और महाराज जो है वो सगाई संबंध कोई किया नहीं, ऐसे हो गए चलते फिरते, और क्या है। तो कहते हैं महाराज उस विवाह में भगवान शंकर के और कृष्ण के साथ बड़ा भारी युद्ध हुआ बताया। आप ये सब सुनाइए। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, श्री सुक उवाच, हे राजन, राजा बलि के 100 पुत्र थे। उन 100 पुत्रों में बाणासुर सबसे बड़ा था और वह परम शिवजी का भक्त था। तस्य उषा नाम दुहिता स्वप्ने प्राद्युम्न रतिम, कन्या लभत कांतेन प्राग्दृष्ट स्तुतेन सा। तस्य उषा नाम दुहिता, उस बाणासुर की कन्या थी, उसका नाम था उषा। और वो उषा जो थी वो कुंवारी थी महाराज। उस कुंवारी कन्या ने ही एक ऐसे पुरुष के साथ उसका मिलन हो गया जिसको उसने न कभी देखा था और न ही सुना था। प्राग दृष्ट श्रुतेन सा, सा कन्या, सा उषा, प्राग दृष्टेन प्राग अश्रुतेन, जिसको पहले सुना नहीं, पहले किसको देखा नहीं, ऐसे कांतेन अलभत, ऐसे किसी सुंदर पुरुष के साथ उसका मिलन हो गया। कौन थे वो महात्मा, कौन थे वो पुरुष? कहते हैं स्वप्ने प्रद्युम्न रतिम, परम सुंदर महाराज जो प्रद्युम्न जी के पुत्र हैं अनिरुद्ध जी, उन अनिरुद्ध जी के साथ स्वप्न में ही मिलन हो गया। सो रही थी, स्वप्न आया, और स्वप्न में कौन पधार गए? महाराज वो अनिरुद्ध जी पधार गए हैं और कन्या के साथ उनका मिलन हो गया। अब वो तो स्वप्न है महाराज, सपना टूट गया तो सब छूट गया है। सपना जब तक है तब तक सब साथ रहते हैं। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने महाराज ने तो कह दिया, दोहा है वो, स्वप्ने होय भिकारी नाक रंकपति होय, जागे लाभ नहानि कछु तज प्रपंच जिय जोय। सपने में आप राजा बन गए, जागने के बाद राजा नहीं रहे। स्वप्न में आप भिखारी बन गए, जागने के बाद आप भिखारी भी नहीं रहे, न राजा न भिखारी। तो इसी प्रकार कहते हैं ये प्रपंच है, दुनियादारी है। अभी इसमें है तो ये सब सही है। स्वप्न जब तक रहेगा तब तक तो वो सब दृश्य सही लगेंगे, सही दिखेंगे। तो अभी हम स्वप्न लोक में हम गुजर रहे हैं। उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। महाराज स्वप्न टूटा
और वो अनिरुद्ध जी महाराज वहाँ से छूट गए हैं। और स्वप्न में महाराज जब उनको नहीं देखा तो वो बोल उठे, सा तत्र तम पश्यन्ति क्वासिकान्तेति वादिने सखीना मध्य उत्तस्थौ बिब्बला व्रीडिता वृषम। जब महाराज स्वप्न में मिलन हुआ, स्वप्न में वो छूट गए थे, ऐसा लिखा है। जब उनको नहीं देखा तो महाराज वह जाग पड़ी और चिल्ला उठी, हे प्यारे तुम कहाँ हो, हे प्यारे तुम कहाँ हो। विब्बला उत्तस्थौ, वह अत्यंत बिब्बल हो गई, बेचैन, अधीर, कहें तो पागल ऐसे हो गई। उठ बैठी, क्या कहने लगी, हे प्राण प्यारे तुम कहाँ हो, हे प्राण प्यारे तुम कहाँ हो। महाराज उसकी नींद उचट गई, अत्यंत विकलता के साथ उठ बैठी और लज्जित भी हुई, क्योंकि सखीना मध्य, उसने देखा कि चारों तरफ सखियां हैं, तो महाराज सखियों को देख करके बहुत लज्जित भी हुई। उसे लज्जित हुई देख करके उसकी एक चंद्रलेखा नाम की सखी है, उस सखी ने उससे पूछा, उषा नाम की उससे कन्या से, कम त्वं मृगयसे शुभ्रुः कीदृशस्ते मनोरथः हस्तग्राहं न तेद्यापि राजपुत्रुपलक्षये। चित्रलेखा ने कहा, हे सुंदरी, हे राजकुमारी, अभी तक किसी ने तुम्हारा पाणी ग्रहण भी नहीं किया है। हस्तग्राहं न तेद्यापि, अभी तुम्हारा किसी ने हाथ पकड़ा भी नहीं है। फिर तुम, हे शुभ्रू, तुम कम मृगे से, आप किसे ढूंढ रही हो, बताओ। और अब तुम्हारी क्या इच्छा है, कीदृशस्ते मनोरथः, आपकी क्या इच्छा है, आप किसे ढूंढ रहे हो, और अभी तक तो तुम्हारा पाणी ग्रहण संस्कार भी नहीं हुआ है। तब उषा कहने लगी है, दृष्टः कश्चन नरः स्वप्ने श्यामः कमललोचनः पीतवासा बृहद्बाहुः योषितां हृदयंगमः। कहने लगी, हे सखी, मैंने स्वप्न में एक ऐसे सुंदर नवयुग को देखा है। स्वप्ने दृष्टः, स्वप्न में देखा, कश्चित नरः, किसी एक ऐसे जो है महाराज जो है नवयुग को देखा है। श्यामः, जिसका श्याम शरीर है, कमल लोचन है, महाराज जो है वो तो कमल नयन है, कमल के समान नेत्र हैं। पीतवासाः, पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। बृहद बाहु, उसकी लंबी लंबी भुजाएं हैं। इतना सुंदर है कि महाराज वो स्त्रियों का चित्त चुराने वाला है। स्त्रियां गुण पर कम रीझती है और सुंदरता पर ज़्यादा रीझती है महाराज। तो कहा वो तो योषिताम हृदयंगमः, स्त्रियों का चित्त चुराने वाला है। तमहम मृगये कांतम पायित्वाधरम मधु क्वापि यातः स्पृहयतिम क्षिप्त्वा माम ब्रजनार्णवे। हे सखी, हम उसी कांत को ढूंढ रहे हैं, उसने मुझे अपने अधर रस का अधूरा पान कराया। स्वप्न में समागम हुआ महाराज, उसने आधा अधूरा अपने अधर पान हमें कराया और बीच में मुझे दुख के समुद्र में छोड़ करके न जाने कहाँ चला गया। क्वापि आता है, कहीं चला गया। माम ब्रजनार्णवे क्षिप्त्वा, मुझे दुख के समुद्र में डाल दिया। पता नहीं वो कहाँ चला गया, मैं तो उसे चाहती ही रह गई है। स्पृहयतिम, हम उसको चाहते रह गए, वो चला गया। चित्रलेखा ने कहा, व्यसनम तेपकर्षामि त्रिलोक्याम यदि भाव्यते तमाने से नरम यस्ते मनोहरता तमादिश है। उसने कहा, तुम चिंता मत करो,
चित्रलेखा ने ते व्यसनम अपकर्षामि, ते व्यसनम अपकर्षामि, मैं तुम्हारी विरह व्यथा अवश्य शांत कर दूंगी। है? यदि तुम अपने उस चित्तचोर को पहचान कर बतला दो तो मैं उसे ला करके और तुम्हारी विरह व्यथा को शांत कर दूंगे। अब पहचान किसे बताएगी? स्वप्न में देखा तो चित्रलेखा महाराज, उसका नाम ही चित्रलेखा है, चित्रों को लिखने वाली का नाम हो गया चित्रलेखा। बहुत सुंदर सुंदर चित्र बनाना जानती थी वो। आजकल ऐसे स्केच बना लेते ना वो किसी अपराधी के या किसी के, कि महाराज वो आतंकवादी हैं, फिर उनके चेहरे ऐसे ऐसे हैं। हालांकि उपमा ठीक नहीं है, हम तो केवल समझाने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि भागवत जी में वक्ता का एक विशेषण दिया, उसका लक्षण दिया, वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशल है। एक तो महाराज इन ग्रंथों का पढ़ने वाला हो, अनुशीलन करने वाला हो, एक दृष्टांत दे सके। अब दृष्टांत में भी दो तरह के हैं, बराबर से देना चाहिए, हीनोपमा न हो और बहुपमा भी ना हो। तो ये ठीक उपमा नहीं है, मैं खुद कह सकता हूँ, लेकिन मैं तो समझने के लिए और समझाने के लिए कह सकते हैं कि महाराज जो चित्र बनाना जानती थी, जिसको कभी ना देखा उसका भी। तो कहते हैं व्यसनम ते पकर्षामि त्रिलोक्याम यदि भाव्यते, अगर वह तीनों लोक में से किसी भी लोक में होगा तुम उसको पहचान सकोगी तो महाराज मैं उसको ला दूंगी। तमाने से नरम यस्ते मनोहरता, हम उसको ले आएंगे, उस तुम्हारे प्राण प्यारे को ले आएंगे जिसने तुम्हारे मन का हरण किया है। आप सिर्फ उसकी पहचान हमें बतला देना। महाराज ऐसा कह करके अब चित्रलेखा चित्र बनाने लगी है। मायावी भी थी वो। इत्युक्त्वा देवगंधर्व सिद्धचारण पन्नगान दैत्य विद्याधरान यक्षान मनुजांश्च यथा लिखते। चित्रलेखा ने ऐसा कहा, देवताओं के चित्र बनाए, गंधर्वों के बनाए, सिद्धों के बनाए, चारणों के बनाए, नाग बाबाओं के भी बनाए और मनुष्यों के भी बनाए, दैत्यों के बनाए, विद्याधरों के बनाए, यक्षों के बनाए, मनुष्यों के बनाए, सब के चित्र बना डाले। पूरा एल्बम उसके सामने रखा। और इसके बाद चित्रलेखा ने और भी चित्र बनाए। भगवान कृष्ण के चित्र बनाए, बलराम जी के बनाए, प्रद्युम्न जी के बनाए और फिर अनिरुद्ध जी के भी चित्र बनाए। सब के चित्र बना करके पूरा एल्बम महाराज जो है उस उषा के सामने रख दिया। अनिरुद्धम विलिखितम भिक्षोषा वांगमुखी स्त्रिया सोसा वसाविति प्राह स्मयमाना महीपते। हे महीपते, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, रे राजन, जो ही अनिरुद्ध जी का चित्र उसके सामने आया, उसको देख करके उषा ने आंखें नीचे कर लिए। अवांग रिया अवांग मुखी, मानो लज्जित सी होती हुई महाराज नीचे की ओर मुंह कर लिया और नीचे की ओर मुंह करके कह दिया, हाँ हाँ यही है, यही है। सह असौ इति प्राह, वो स्वप्न में जिनसे हमारा मिलन हुआ था, ये वही है, ये वही है और ये वही है, ऐसा कहने लगी। और महाराज मंद मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई। स्मयमाना, है ना, हंसने लगी, मुस्कुराने लगी। कहाँ तो देखो महाराज उदास हो गई थी, रो रही थी, और अब तो हंसने लग गई और कहने लगी, हाँ हाँ मेरा वह प्राण वल्लभ यही है, यही है, हमारे सरकार यही हैं। तत्र सुप्तम सुपर्यंके प्राद्युम्निम योगमास्थिता गृहीत्वा शोणितपुरम शक्यै प्रियमदर्शयत्। चित्रलेखा योगमास्थिता चित्रलेखा, महाराज चित्रलेखा वो योगिक क्रियाएं, योग बल जानती थी, मायावी थी।
उससे जो योग बल से रात्रि में ही द्वारिकापुरी में पहुंच गई। और वो श्री शंकर जी महाराज, शिव जी महाराज देखते रहे, जबकि उन्होंने वचन दिया था उसको। उन्होंने कहा था महाराज आप हमारी नगर की रक्षा करो। मैंने कहा हाँ चेला करेंगे। अब वो तो वहाँ कैलाश पर्वत पे पता नहीं क्या समाधि लग गई। ये मायावी ये महिला घुस गई महाराज उसके नगर में। शोणितपुर शायद नाम आएगा आगे, जो भी नाम रहा वो, तो उसमें घुस गई वो तो द्वारिकापुरी में। चित्रलेखा योग बल से रात्रि में ही महाराज द्वारिकापुरी में पहुंच गई। वहाँ अनिरुद्ध जी बहुत सुंदर पलंग पर सो रहे थे। वहाँ से चली, हाँ थोड़ा संशोधन है कि चित्रलेखा जब बाणासुर के नगर से बाहर निकली, इसका भी पता शंकर जी को नहीं। चली गई द्वारिका में, वहाँ से वापस से महाराज अनिरुद्ध जी को ले आई, ला करके और वो बाणासुर की जो कन्या है उषा उसके उस शयन कक्ष में पहुँचा दिया। और शंकर जी महाराज जो है वो समाधि में लगे रहे। तो चित्रलेखा योग बल से रात्रि में ही द्वारकापुरी में पहुँच गई। वहाँ अनिरुद्ध जी बहुत सुंदर पलंग पर सो रहे थे। चित्रलेखा ने योग बल से उन्हें उठाया है। वहाँ नाम आ गया शोणितपुर। शोणितपुर ले आई और अपनी सखी उषा को उसके प्रियतम के दर्शन करा दिए। कहा ये लो यही है ना आपके प्राण वल्लभ, आपके सरकार। अरे महाराज वहाँ ला करके उसको रख दिया। और अब वो उषा भी जो है अनिरुद्ध जी की सेवा करने लगी। दोनों उसी में रहने लगे हैं। राजकुमारी उषा अनिरुद्ध जी की अपने अंतःपुर में ही सेवा करने लगी। ताम तथा यदुवीरेण भुज्यमानां हतव्रतां हेतुभिर्लक्षयान् चक्रुः आप्रीतां दुर्वच्छदैः। अनिरुद्ध जी के साथ सहवास से उषा का कुंवारापन नष्ट हो गया था। विवाह के बाद देखो महाराज कन्याओं में कुछ शारीरिक सौष्ठव में अंतर आ जाता है महाराज। उनका जो रंग रूप है वो निखर जाता है, हैं? इसी प्रकार अब पहले वाली उषा अब नहीं रही, उसमें तो साहब कुछ अलग ही लक्षण दिखाई दिए। तो कुंवारापन नष्ट हो गया। उसके शरीर पर ऐसे चिन्ह प्रकट हो रहे थे जिन्हें छिपाया नहीं जा सकता था। उषा बहुत प्रसन्न रहने लगी थी। महाराज पहरेदार उसको देखते तो सोचते यार ये पहले तो उषा ऐसी नहीं थी, अब ये ऐसी कैसे हो गई है। इसके शरीर में इतने बदलाव कैसे आ गए हैं। एक विवाहिता में और एक कुंवारी में जो है महाराज जो अंतर रहता है, ये पहले कुंवारी थी अब विवाहिता जैसी कैसे लगती है। पहरेदारों ने समझ लिया कि इसका किसी पुरुष से संबंध अवश्य हो गया है। अब जा कर के बाणासुर को सूचना दे देनी चाहिए, वरना जिस दिन बाणासुर को मालूम पड़ेगा तो वो कहेंगे आप लोग क्या कर रहे थे, ये कोई अपरिचित पुरुष हमारे इस अंतःपुर में कैसे आ गया और उषा के शयन कक्ष तक कैसे पहुंच गया। तो भटा आवेदयान चक्रु राजस्ते दुहितुर्भयं विचेष्टितं लक्षयामः कन्यायाः कुलदूषणम्। उन महाराज पहरेदारों ने जाकर के बाणासुर से कहा, हे राजन ते दुहितु वयम, हम जो है आपकी जो कन्या है उस कन्या के कुल दूषणम विचेष्टितम लक्ष्यामः। हम लोग आपकी अविवाहिता राजकुमारी के जैसे लक्षण देख रहे हैं, वह कुल को कलंक लगाने वाले हैं। बटह आवेदयान चक्रुः, ये उन सैनिकों ने जाकर के बाणासुर से कह दिया कि महाराज आपकी जो कन्या है इसके हम लक्षण देख रहे हैं, ये लक्षण ठीक नहीं है, खानदान को कलंकित करने वाले हैं। इसका महाराज किसी पुरुष के साथ संसर्ग अवश्य हो गया है। ततः प्रव्यथितो बाणो दुहितुः श्रुतदूषणः
त्वरितः कन्यकागारम प्राप्तो द्राक्षित यदुद्वहम। ये समाचार जान करके कि कन्या का चरित्र दूषित हो गया है, बाणासुर के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। बाणों व्यथितः प्रव्यथितः, बाणासुर बहुत व्यथित हुआ और वह झटपट उषा के महल में जा धमका और देखा कि वहाँ पर अनिरुद्ध जी महाराज विराजमान हैं। यदुद्वहम प्राप्त अद्राक्षित। जब वह कन्या के शयन कक्ष में गए तो वहाँ उन्होंने क्या देखा? प्रद्युम्न जी महाराज वहाँ विराजमान हैं। यदु उद्वहम, है ना? यदु का मतलब यदुर, उद्वह का मतलब उनकी संतानों में से मुख्य जो भी है, क्योंकि गए वही हैं अनिरुद्ध जी। तो यहाँ यदुद्वहम का मतलब है अनिरुद्ध जी। सतम प्रविष्टम व्रतमातताइभिः बटैरनिकैरवलोक्य माधवः उद्यम्य मोर्वं परिघ व्यवस्थितो यथान्तको दंडधरो जिघांसया। सह माधव महाराज, अब अनिरुद्ध जी ने भी देखा कि बाणासुर अपनी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो करके और महाराज हमारे पास आ गया है। अब क्या होगा महाराज? अब तो क्या होगा? युद्ध के अलावा कोई इलाज है ही नहीं, युद्ध होना ही है। स माधव आतताई भी और भटयनी कही अवलोक्य प्रविष्टम अवलोक्य। जब अनिरुद्ध जी ने देखा कि बाणासुर अपनी बहुत बड़ी सेना लेकर के और अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर के हमारे कक्ष में प्रवेश कर गया है, युद्ध के लिए आ ही गया है, तब महाराज वो भी मोरवम परिघम उद्यम्य, उन्होंने भी एक महाराज परिघ ले लिया है। परिघ का मतलब अपन समझे तो गदा जैसी लोहे का डंडा, मोरव का मतलब है लोहा। उन्होंने लोहे का एक भयंकर डंडा ले लिया है और सामने आकर के डट गए हैं, खड़े हो गए हैं उनको मारने के लिए, पछाड़ने के लिए। और वो जो है डंडा लिए ऐसे दिखाई दे रहे हैं, लोह दंड लिए हुए, मानो साक्षात और यमराज ही खड़े हों। इस प्रकार अब अनिरुद्ध जी भी उनसे लड़ने भिड़ने को बिल्कुल तैयार हुए हैं। महाराज घोर युद्ध हुआ है उनमें, भयंकर युद्ध हुआ। अब पूरे युद्ध का वर्णन नहीं करेंगे, वही एक चौपाई जो हम बोलते आए हैं। पुनि नाना विधि भय लड़ाई देखत बनहि बरनि नहीं जाई। पुनि नाना विधि भय लड़ाई देखत बनहि बरनि नहीं जाई। घोर युद्ध हुआ महाराज। कितम नागपाशैर्बलिनंदनो बली घ्रंथम स्वसैन्यम कुपितो बबंधः उषा वृषम शोक विषाद बिब्बला बद्धम निशाम्याश्रुकलाक्षरोदिशीत। तम बबंध, महाराज अनिरुद्ध जी को बांध लिया। नागपाश ही बबंध, नागपाश से बांध लिया। किसने बांधा? बलिनंदनो बलि बबंध। महाराज जो बड़ा बलवान है, ऐसे उस बलवान बाणासुर ने महाराज अनिरुद्ध जी को बांध लिया, क्योंकि वह कुपिता है। महाराज उनसे बड़ा क्रोधित हुआ था। और फिर स्वसैन्यम घ्नन्तम, अनिरुद्ध जी महाराज ने आत्मसमर्पण नहीं किया है। ऐसे अनिरुद्ध जी को बांध लिया जो बाणासुर की सेना को मार रहे थे।
बाणासुर की सेना को मारते हुए ऐसे अनिरुद्ध जी महाराज को परम बलशाली उस बाणासुर ने नाराज होकर के, क्रुद्ध होकर के नागपाशों में बांध लिया। ये हुआ महाराज। अब उषा का क्या हुआ? अरे महाराज, उषा भ्रसम शोक विषाद विवला। जो उषा है वो उषा महाराज जो है अत्यंत शोक और विषाद से विह्वल हो गई, घबरा गई, मूर्छित हो गई। ये हुआ क्योंकि उनकी सरकार, भाई देखो युद्ध में ऐसा तो नहीं कि एक एक प्रहार करता हो, है? जब कभी होता है तो महाराज देखो ज़्यादा ही नहीं, थोड़ी बहुत तो चोट जो है उनको भी लगती है। कुछ कुटाई पिटाई सरकार की भी होगी तो महाराज वो देखा होगा तो उषा जो है बड़ी शोक मगन हो गई। और जब उसने सुना कि महाराज आपके प्यारे प्राण प्यारे प्राण वल्लभ आँखों के तारे ऐसे जो आपके प्रियतम हैं उनको बांध लिया गया है। जब ये सुना तो अश्रुकलाक्षी आँखों में से आंसू बहने लगे हैं महाराज, रोने लगी है। और जो है अरोदिशेत, इस प्रकार रोने लगी। उसके नेत्रों में आंसू आ गए, आंसुओं की धारा बहने लगी और महाराज रोने लगी। यहाँ आकर के 62वें अध्याय का विराम हो जाता है। महाराज इस कन्या को रोती हुई नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए लगते हाथ 63वां अध्याय भी देख लेते हैं, जिसमें इस कथा का पटाक्षेप हो जाएगा। इनकी शादी ब्याह हो जाएंगे, युद्ध वगैरह सब समाप्त हो जाएंगे और ये द्वारिका पहुंच जाएंगे। छोटा अध्याय, ज़्यादा बड़ा नहीं है महाराज। अब बाणासुर, उसके महाराज 1000 हाथ हैं, वो युद्ध में आ गया है लड़ने। और भगवान ने उसको मारा तो नहीं, हाँ वो जो जिन भुजाओं पर वो घमंड करता था वह भुजाएं जरूर उन्होंने, भगवान ने काट दी थी उनकी उस युद्ध में। 4 भुजाएं बाकी रहने दी थी। अब भगवान ने उसको अपने जैसा ही बना लिया था। 996 भुजाओं को काट दिया था। यह ऐसी कहानी इस आपके 63वें अध्याय में आएगी महाराज। इस अध्याय का नाम दिया है भगवान श्री कृष्ण के साथ बाणासुर का युद्ध। बाणासुर के साथ भगवान के युद्ध का वर्णन है, देख लेते हैं महाराज क्या सुना रहे हैं सुखदेव जी महाराज। श्री शुक उवाच अपश्यतां चानिरुद्धं तद्बन्धूनां च भारत 4 वार्षिका मासः व्यतीयुरनुशोचताम्। बताओ, द्वारिका में पता ही नहीं अनिरुद्ध जी कहाँ हैं। पोते ने तो भगवान श्री कृष्ण के पहले तो बेटे हैं, अब बेटे भी लगभग 1.5 लाख से थोड़े अधिक हैं, 1,61,000 के आसपास। फिर उनके पोते, अब महाराज उनकी कौन तलाश करे, हैं? कोई कहाँ है, कौन कहाँ है, इनका कोई अता पता ही नहीं है। 4 महीने तक महाराज अनिरुद्ध जी दिखाई नहीं दिए भाई बंधुओं को। और उनकी जो गुप्तचर शाखा है वो भी फेल हो गई, उसने भी आकर के कुछ नहीं कहा। 4 वार्षिका मासा व्यतीयुः। महाराज बरसात के 4 महीने बीत गए। तद्बंधूनां च अपश्यताम्। उनके अनिरुद्ध जी के जो भाई बंधु हैं, उनकी माता जी पिताजी जो भी हैं, उन्होंने 4 महीने तक अनिरुद्ध जी को नहीं देखा। जब 4 महीने तक नहीं देखा तो महाराज कुछ अब थोड़ी चिंता होने लगी। अरे 4 महीने हो गए, अनिरुद्ध जी दिखाई नहीं देते हैं, अनिरुद्ध जी दिखाई नहीं देते हैं। तब महाराज वहाँ नारद जी महाराज पहुँचे हैं। बड़ी डांट लगाई है उनके कर्मचारियों को, हैं? भगवान से भी कहा, उनके पिता प्रद्युम्न जी से भी कहा होगा, आप कैसे पिता हैं, आप कैसे दादा हैं? बताओ, बच्चा 4 महीने से गायब है, आपको होश ही नहीं है, ये आपकी गुप्तचर शाखा क्या कर रही है?
नारदा तदुपाकर्ण्य वार्ता बद्धस्य कर्म च प्रययुः शोणितपुरम वृष्णयः कृष्णदेवता। नारद जी से जब सारी बात सुनी प्रद्युम्न जी की, क्या क्या सुने, कहा महाराज आपके जो अनिरुद्ध जी महाराज हैं शोणितपुर में विराज रहे हैं, बाणासुर ने उनको बांध लिया है, उनके साथ युद्ध हुआ है, सारी कहानी कह सुनाई नारद जी ने। उस समय के वो अच्छे पत्रकार थे, या क्या कहते हैं उसको, सूचना तंत्र। सारी बातें जब कह सुनाई तो महाराज कृष्ण देवता वृष्णयः, भगवान कृष्ण को ही अपने देवता समझने वाले जो वृष्णिवंशी यादव हैं, उन्होंने महाराज अब शोणितपुर पर चढ़ाई कर दी है, बाणासुर के ऊपर महाराज चढ़ाई कर दी। अब उधर भी देखो आप, बाणार्थे भगवान रुद्रः ससुतै प्रमथैर्वृतः आरुह्य नंदी वृषभम युयुधे राम कृष्णयोः। बाणार्थे भगवान रुद्र, बाणासुर के लिए भगवान शंकर भी अपने पुत्र कार्तिकेय जी के साथ, कार्तिकेय जी महाराज देवताओं के सेनापति हैं और फिर उनके प्रमथ हैं। ये प्रमथ कौन है? उनके गण हैं। भगवान जी भी, शंकर जी भी अपने गणों के साथ और अपने पुत्र के साथ, सब के साथ, और महाराज नंदी पर सवार हुए हैं और भगवान श्री कृष्ण जी से और बलराम जी से युद्ध करने लगे हैं। अब युद्ध का वर्णन करेंगे तो महाराज बहुत समय लगेगा, इसीलिए युद्ध के लिए एक चौपाई पर्याप्त है कि पुनि नाना विधि भई लड़ाई, देखत बनहि बरन नहीं जाई। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, देखत बनहि बरन नहीं जाई। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, फिर लड़ाई हुई महाराज, बड़ी भयंकर लड़ाई हुई, जो देखते ही बनती है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जब वर्णन नहीं किया जा सकता तो हम भी वर्णन नहीं करेंगे, केवल देखत बने ही, देखते ही बनती थी महाराज। ऐसा युद्ध हुआ भगवान शंकर जी के और श्री कृष्ण के बीच में। अरे महाराज, भगवान ने बाणासुर की भुजाओं को सुदर्शन चक्र से काटना शुरू किया, काटते गए काटते गए। तब महाराज भगवान शंकर को बड़ी चिंता हुई, अरे ये चेला तो कटे जा रहा है, कटा जा रहा है। बाहुषु छिद्यमानेषु बाणसे भगवान भवः भक्तानुकंप्युपव्रज्य चक्रायुधम भाषतः। बाण से बाहुषु छिद्यमानेषु, बाण की जब भुजाओं का छेदन हो रहा था, भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र भुजाओं को काट रहा था, उस समय भगवान भवः, भव इति शिवः, शंभु ईशः, ऐसे भगवान के करीब 25-30 नाम हैं। शिव शूली महेश्वर, ईश्वर चंद्रशेखर, भूतेश, खंड परशु, गिरीशो गिरीशो मृड। इस तरह महाराज शंकर भगवान के बहुत नाम हैं। ये भव भी उन्हीं का ही नाम है। भगवान शिव जी कैसे हैं? भगवान शिव जी भक्तानुकंपी, अपने भक्तों पर अनुकंपा करने वाले, ऐसे अपने भक्तों पर कृपा करने वाले शंकर जी महाराज जो है महाराज उपव्रजे, किनके पास गए? कहते हैं महाराज भगवान श्री कृष्ण के पास गए और जा कर के क्या करने लगे? अभाषत है, उनकी स्तुति करने लगे, स्तुति करने लगे, कहने लगे। श्री रुद्र उवाच, महाराज भगवान शिव जी कहने लगे भगवान श्री कृष्ण से, हे भगवान, अयम ममेष्टो दयितोऽनुवर्ति मया भवं दत्तममुष्य देव संपद्यतां तद् भवतः प्रसादो यथा हिते दैत्यपतौ प्रसाद। शंकर भगवान ने कहा कि हे भगवान, ये बाणासुर मेरा परम प्रिय है, मम इष्टः, मेरा प्रिय है, दयितः, मेरा कृपा पात्र है,
अनुवर्ती ये मेरा सेवक भी है और मैंने इसे अभयदान दिया है। मया अभयम दत्तम, महाराज हमने इसको अभयदान भी दे दिया है। इसीलिए हे देवादिदेव, आप जिस प्रकार आपने जिस प्रकार इसके परदादा दैत्यराज प्रहलाद पर आपने कृपा की थी, आपका कृपा प्रसाद था, वैसा ही कृपा प्रसाद आप इस पर भी करें। संपद्यताम तद भवतः प्रसादो, आप इस पर कृपा करें, इसको बचावें। कैसे? यथा हिते दैत्यपतो प्रसाद, जिस प्रकार आपने दैत्यपति महाराज प्रहलाद जी की रक्षा की थी, वैसे महाराज अब आप इस पर भी कृपा कीजिए। आगे 10वें स्कंद में इसी अध्याय में महाराज जो है एक श्लोक आएगा, उसमें सा लिखा हुआ है, सहस्त्र बाहुवाद्येन तांडवे तोषयत् शिवम वरेण छंदयामास सहतम बभ्रे पुरादीपम। तांडव नृत्य के समय बाणासुर के द्वारा हजारों हाथों से बाजे बजाए जाने पर शिव जी ने प्रसन्न होकर उससे वर मांगने के लिए कहा था। तब उसने कहा, आप मेरे नगर की रक्षा करते हुए यहीं पर रहें। अब वो नगर की रक्षा भारी पड़ गई महाराज, युद्ध करना पड़ा भगवान से। जिन भगवान की दर्शन के लिए कहते हैं शंकर भगवान महाराज जो है जोगी बने, योगी, और महाराज जो है गोपी भी बने हैं। अभी भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव जी महाराज विराजते हैं। भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए जब गए वृंदावन में, महाराज योगी का वेश बना के गए। रास लीला में प्रवेश पाना था तो महाराज वहाँ पर गोपी भी बन गए थे। श्री भगवान वाच, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अवध्यो यम ममा पेश, हे शंकर भगवान ये मेरे द्वारा भी अवध्य ही है, मैं इसका वध नहीं करूँगा। वैरोचनि सुत हो सुर है, बाणासुर दैत्यराज बलि का पुत्र है, तो मैं इसका वध नहीं करूँगा महाराज। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि मैंने प्रहलाद जी को वचन दे रखा है, प्रहलादाय वरो दत्तो, प्रहलाद जी के लिए हमने ये वरदान दे रखा है, न वध्यो में तवान्वयाः, तेरे वंश में जो भी कोई पैदा होगा हम उसको नहीं मारेंगे, उसका वध नहीं करेंगे। तो महाराज हम इसको मारने वाले नहीं हैं, थोड़ा इसको शिक्षा दे देंगे। इति लब्ध्वा भयम कृष्णम प्रणम्य शिरसा सुरः प्रादुम्निमृतमारोप्य स बद्ध्वा समुपहानयत्। इसको तो अपनी भुजाओं पर घमंड हो गया था महाराज, हम तो इसको अपने बराबर कर देते हैं। 996 भुजाएं काटी, 4 भुजाएं रहने दी, ये भी चतुर्भुज हम भी चतुर्भुज। इस प्रकार श्री कृष्ण इस प्रकार अभयदान प्राप्त करके बाणासुर ने उनके पास आकर के प्रणाम किया। प्रणम्य शिरसा असुरः, असुरः शिरसा प्रणम्य। लब्ध्वा भयम कृष्णम, भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार अभयदान मिला है, पास गया है और जो है भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया है। और फिर प्राद्युम्निम रथमारोप्य, बताओ कहाँ तो उनकी कुटाई पिटाई कर रहे थे, उसको नागपाश से बांध लिए। इसको कहते हैं चमत्कार को नमस्कार, शक्ति की विजय। नागपाश उनको बांध लिया और अब उन्हीं जो है अनिरुद्ध जी महाराज को रथ पर बैठाया है, और रथ पर बैठा करके स बद्ध्वा समुपहानयते। महाराज जो है अपनी पुत्री उषा के साथ अनिरुद्ध जी को रथ में बैठा कर भगवान श्री कृष्ण के पास ले आया। ये महाराज आपके पोते जी भी लो, और महाराज ये हमारी महाराज पुत्री भी लो। अब वही द्वारिका लाएंगे और वहाँ आने के बाद फिर वही महाराज जो है प्रीति भोज का आनंद होगा। अक्षौहिण्या परिवृतम सुवासः समलंकृतम सपत्नीकम पुरस्कृत्य ययौ रुद्रानुमोदितः। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने महादेव जी की सम्मति से रुद्रानुमोदितः महाराज वस्त्रालंकार से विभूषित उषा और अनिरुद्ध जी को
सुवास समलंकृतम सपत्नीकम। सुंदर वस्त्रालंकार से विभूषित उषा और अनिरुद्ध जी को एक अक्षौहिणी सेना के साथ आगे करके और अब उन्होंने द्वारिका के लिए प्रस्थान किया है। उन्हें उस जो है अपने पोते को और पोते की बहू उषा को लेकर के भगवान द्वारिका आए हैं। यहाँ आकर के बड़े धूमधाम से विधि विधान से अच्छे मुहूर्त में इनका महाराज फिर विवाह संपन्न कराया है और आप सभी को फिर जो है भोजन भंडारा भी कराया है। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। यहाँ आकर के 63वें अध्याय का भी विराम हो जाता है। 62वें अध्याय को हमने बीच में इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि कन्या रो रही है, वो महाराज युद्ध हो रहा है, बंदे पड़े हैं क्या, तो मैंने कहा ये जो है बाद में कब तक ऐसे रहेंगे, इसलिए आज ही महाराज इनका विधिवत विवाह करा दिया है। और यहाँ पर इसका भी अध्याय का विराम होता है। हम देते हैं वाणी को विराम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, मथुराधीश भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव शंभो।